तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। एसकेएमयू दुमका का एग्ज़ाम सेमेस्टर 1 का स्टार्ट होने जा रहा है और मैं एग्ज़ाम प्रिपरेशन को लेकर इस वीडियो को रेडी कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिएगा। यह वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए है जो इस बार एसकेएमयू दुमका सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम अटेंड करने जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्ज़ाम प्रिपरेशन की जब भी बात आती है तो हमें उसका सिलेबस को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, और सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका यानी कि शॉर्ट में एसकेएमयू दुमका विश्वविद्यालय। ठीक है, इसका हम लोग पूरा डिटेल जानेंगे कि क्या है और एग्ज़ाम में किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो यह विश्वविद्यालय का लोगो है, देख लीजिए। 1992 में यह विश्वविद्यालय भागलपुर विश्वविद्यालय बिहार से अलग होके बना था। ठीक है, 1992 में, क्योंकि 1992 में उस टाइम झारखंड बिहार था। ठीक है, बाद में यह झारखंड में आ गया। अब बात कर लेते हैं एसकेएमयू दुमका विश्वविद्यालय। ठीक है, सेमेस्टर 1। और आप लोग का जो सेमेस्टर है यह FYUGP के तहत चलता है। FYUGP ये क्या है? F का मतलब होता है 4, मतलब 4। Y मतलब ईयर। ठीक है, U मतलब अंडर और G मतलब ग्रेजुएट, P मतलब प्रोग्राम, यानी कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। 4 साल का ग्रेजुएशन है आपका। इसमें आपके टोटल 8 सेमेस्टर होंगे। सेमेस्टर कितना होगा? 8 को। ठीक है, और अभी आप लोग सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, BA BCom BSc। ठीक है, अभी 8 सेमेस्टर होते होते आप लोग का 5 साढ़े 5 साल लग जाएगा। 4 साल का ग्रेजुएशन है लेकिन 5 साल से साढ़े 5 साल आपका लग जाएगा ग्रेजुएशन कंप्लीट करते करते। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एग्ज़ाम में आपका पेपर टोटल 7 पेपर हैं, इसको जानेंगे। ठीक है, कितने पेपर हैं? 7। पहला पेपर जो है आपका मेजर पेपर है। कौन सा पेपर सब्जेक्टिव आएगा, कौन सा पेपर ऑब्जेक्टिव आएगा, देखिए मैंने रात को रेडी किया है। ठीक है, तो पहला पेपर है आपका मेजर, MJ पेपर 1 जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, यह सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा आपका। 25 + 75 ये क्या है? 25 नंबर आपका इंटरनल एग्ज़ाम होता है। इंटरनल मतलब कॉलेज में आप जिस कॉलेज में एडमिशन लिए हैं, और 75 नंबर एक्सटर्नल जो कि आपको सेंटर में जाके एग्ज़ाम देना है। ये मेन एग्ज़ाम है 75 वाला। इंटरनल वाला में आपका चोरी वगैरह चलता है क्लास में। ठीक है, लेकिन एक्सटर्नल एग्ज़ाम में आपको चूँ चाक कुछ नहीं करने देगा। चोरी तो दूर की बात है। ठीक है, पीछे घूर के नहीं देखने देगा, ही क्या करता है ऐसा बोल देगा। ठीक है, सीधा लिखो तुम अपना, इधर उधर बात मत करना, नहीं तो खड़ा कर देंगे, बाहर भेज देंगे। ठीक है, तो सेंटर जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा वहाँ पे आपको बहुत कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, कुछ भी लेके घुसने तक नहीं दिया जाएगा। ठीक है, बैग वगैरह सब कुछ चेक किया जाएगा। चेक नहीं किया जाएगा मतलब चोरी बिल्कुल नहीं चलेगा एक्सटर्नल में। ठीक है, और यह पेपर कुल मिला के 100 मार्क्स का होता है। पास करने के लिए आपको 40 नंबर लाना होता है, 100 में 40। ठीक है, जिसमें से 10 नंबर, 25 का जो होता है इंटरनल उसमें 10 नंबर, और 75 में जो एक्सटर्नल होता है इसमें आपको 30 नंबर लाना है। कुल मिला के 40 नंबर में आप पास माने जाते हैं। ठीक है, सेम आपका माइनर पेपर भी होगा, माइनर पेपर 100 मार्क्स का। ठीक है, ये पेपर दोनों सब्जेक्टिव होंगे। सब्जेक्टिव मतलब विषयनिष्ठ हिंदी में बोला जाता है, यानी कि पेपर आपका जो आएगा वह आएगा लिखने के फॉर्म में। ठीक है, और इसके बाद मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। ठीक है, जो आपको एग्ज़ाम में फॉलो करने हैं। अब 2 पेपर हो गया आपका। तीसरा पेपर जो है आपका वह है MDC का पेपर। MDC का फुल फॉर्म होता है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। ठीक है, इसमें क्या आएगा? पेपर सब्जेक्टिव आएगा या ऑब्जेक्टिव, उससे पहले जान लीजिए कि पेपर कितने मार्क्स का आएगा। तो पेपर आएगा 75 नंबर का। ठीक है, सेक पेपर आएगा आपका, यह भी 75 नंबर का रहेगा, जिसमें आपको डिजिटल एजुकेशन के बारे में पूछा जाएगा। भैक पेपर आएगा 100 मार्क्स का, जिसमें पहला पार्ट है इसका अंडरस्टैंडिंग इंडिया, ये 50 मार्क्स का होता है। और दूसरा पास है आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज़ यानी कि पर्यावरण अध्ययन, इसमें भी आपको 50 मार्क्स का आता है। ठीक है, फिर आता है आपका AEC पेपर। AEC का फुल फॉर्म होता है एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, और इसका 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, अगर आप सबको जोड़िएगा तो आपको टोटल कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होगा? देखिए, चलिए जोड़ते हैं। तो यहाँ पे 100 मार्क्स, 100 मार्क्स, 200 मार्क्स, 75 75, 150, और ये 50, कितना हो गया? 400 मार्क्स, और ये 50 50, 100, टोटल 500 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है आपका सेमेस्टर 1 में। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पेपर की संख्या 7 गो पेपर है। ठीक है, 75 वाले में पास करने के लिए आपको 30 नंबर चाहिए, 50 वाले में पास करने के लिए आपको 20 नंबर चाहिए। ठीक है, अब
परसों को 19 तारीख को एक पेपर में कटिंग आया और बोला गया है क्या उसमें कि आपका जो एग्ज़ाम होगा एमडीसी से लेकर के सेक पेपर, बैक पेपर और एसी पेपर, यह पेपर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। पेपर कटिंग आपने भी पढ़ा होगा। एसकेएमयू दुमका के वाइस चांसलर, क्या नाम है उनका, वो लेडी जो है महिला, उन्होंने बोली हैं कि एसकेएमयू दुमका वाइस चांसलर ने कि बाकी जो पेपर है केवल मेजर और माइनर को छोड़ के बाकी पेपर हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लेंगे, ये पेपर उनका बोला गया है। लेकिन संभव क्या है इतना कम टाइम में कि पेपर ऑब्जेक्टिव हो जाए। ऑब्जेक्टिव माने प्रत्येक प्रश्न का 4 गो ऑप्शन रहेगा ABCD करके और आपको सही उत्तर को चुनना होगा और OMR पेपर आपको दिया जाएगा, उसमें आपको गोला करना होगा इस टाइप से। ठीक है, तो क्या संभव है इतना कम टाइम में OMR पेपर और ऑब्जेक्टिव पेपर सेट कर पाना? देखिए, यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। यूनिवर्सिटी अगर बोलती है कि पेपर ऑब्जेक्टिव होगा तो ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन पूरी तरह से विश्वास भी नहीं करना है क्योंकि यूनिवर्सिटी कई बार दगाबाज होती है। ठीक है, तो अगर पेपर ऑब्जेक्टिव हुआ तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ बच्चे बहुत ज़्यादा मात्रा में फेल करेंगे। सब्जेक्टिव में क्या है कि आप कुछ भी लिख सकते हैं और पार कर हो जाएंगे, लिख के पार हो जाइएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपको सही आंसर करना होगा, बिल्कुल सही। ठीक है, तो 75 में 30 को सही सही कर पाना सभी के बस की बात नहीं है। ठीक है, तो क्या पेपर ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा? देखिए, पेपर में जो बोला गया वो मैं भी जानता हूँ। ठीक है, वास्तव में सब्जेक्टिव आएगा या ऑब्जेक्टिव आएगा मैं भी नहीं जानता हूँ, बस पेपर वाला जो सुना हूँ कि हाँ भाई ऑब्जेक्टिव आएगा। इससे पहले जो सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम हुआ था 23-27 सेशन में, ठीक है, आपसे जो सीनियर लोग हैं 23-27 सेशन, उनका पेपर सब्जेक्टिव फॉर्म में हुआ, सब सब्जेक्टिव, एको को ऑब्जेक्टिव नहीं, सभी सब्जेक्टिव, सब लिखने वाला पेपर था। तो अगर पेपर ऑब्जेक्टिव आता है तो आपको जम के तैयारी करना होगा। तो अब अल्टीमेट उपाय क्या है? देखिए, मेरा मानना ये है कि आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का तैयारी कीजिए। ठीक है, जब तक से ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई नोटिस नहीं आ जाता है, एसकेएमयू दुमका के ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई नोटिस नहीं आ जाता है, ठीक है, तब तक से आपको क्या है करना, दोनों का तैयारी करना है, सब्जेक्टिव का भी और ऑब्जेक्टिव का भी। ठीक है, प्रत्येक पेपर का, यही मेरा कहना है। बाकी मैं तैयारी कराना शुरू कर दूंगा आज से आपका तैयारी शुरू, अपना प्रिपरेशन छोड़ के आप लोग का प्रिपरेशन कराना शुरू कर दूंगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो देखिए, पहला पॉइंट कि 1 अंक वाले जो प्रश्न आएंगे, ठीक है, अगर सब्जेक्टिव में 1 मार्क्स वाले प्रश्न की संख्या 5 होती है तो 1 अंकों वाले, ये क्या आ गया यार, इसीलिए ना मुझे कभी कभी लैपटॉप पे वीडियो बनाने का मन करता है, मोबाइल पे नहीं मोबाइल पे ना ऐड वगैरह आते रहता है। चलिए, तो 1 अंकों वाले प्रश्नों की जो संख्या रहेगी 5 रहेगी और उसका आंसर आपको किस में करना है, तो एक शब्द या एक वाक्य, उससे ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि एग्ज़ाम में आपको टाइमिंग किस में कितना मिलेगा मालूम है ना। चलिए मैं बता देता हूँ, 1 अंकों वाले प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या एक लाइन में करना है। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। किस में कितना टाइम मिलेगा देख लीजिए, मेजर पेपर में 3 घंटा, माइनर पेपर में 3 घंटा, एमडीसी पेपर में 3 घंटा, सेक पेपर में 3 घंटा। ठीक है, बैक पेपर में आपको 1.5 घंटा या 2 घंटा मिलेगा, 1.5 घंटा ही मान के चलिए, 1.5 घंटा मिलेगा। ठीक है, 1.5 आवर। इसमें भी आपको 90 मिनट का समय मिलेगा, इसमें भी आपको 90, यानी कि जो 50 नंबर का है इसमें आपको 1.5 घंटा का समय मिलेगा, 90 मिनट का। बाकी सभी में आपको 180 मिनट का टाइम मिलेगा, मतलब कि 3 घंटा का समय मिलेगा। समझ गए बात को? चलिए, तो टाइम को बचत करना है, इसलिए आपको उतने ही शब्दों में आंसर देना है, उससे ज़्यादा शब्द में आपको आंसर नहीं देना है। खास करके जब आपकी लिखने की स्पीड धीमा है, अगर लिखने की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है तब तो कोई टेंशन नहीं, बिंदास लिखिए। ठीक है, तो धुआंधार तरीके से अगर आप लिख सकते हैं गर्दा उड़ा के राजधानी एक्सप्रेस की तरह, तब तो फिर लिखिए भाई। 5 अंकों वाले जो प्रश्न आएंगे इसका आंसर आपको 100 से 150 शब्दों के बीच में करना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है। ठीक है, फिर आता है 15 मार्क्स वाले प्रश्न। 15 मार्क्स वाले प्रश्नों की जो संख्या रहेगी उसमें आपको 500 से 600 शब्दों के बीच में आंसर करना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है। 500 से 600 शब्द माने अगर आपने लिखने की स्पीड बहुत ज़्यादा है, बहुत सुपर फास्ट एकदम भागते हैं आप, ठीक है, राजधानी से एक्सप्रेस जो ट्रेन है ना उसकी तरह, या गतिमान एक्सप्रेस की तरह, या बुलेट ट्रेन की तरह, तो आप 2 खड़ा पन्ना में आंसर कीजिए। एक खड़ा पन्ना में 2 पेज होते हैं, इस साइड भी होता है और इस साइड भी होता है। ठीक है, तो आप 2 खड़ा पन्ना में आंसर करें। 2 खड़ा पन्ना मतलब 4 पेज, 400। ठीक है, एक खड़ा पन्ना में जनरली 100 वर्ड काउंट किया जाता है, और लिखने की स्पीड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एकदम सुपर फास्ट है, तब आप 3 खड़ा पन्ना में करें।
ठीक है। नॉर्मल लिखने की स्पीड है तो 2 पेज, और लिखने की स्पीड बहुत ज़्यादा है तो 3 खड़ा पन्ना में आंसर करें, ठीक है, यानी कि 600 वर्ड्स में। समझ गए बात को, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम में, नहीं तो आपका टाइम 3 घंटा देखते देखते बीत जाएगा, ठीक है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि परीक्षा में एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं छोड़ना है, ठीक है। सभी प्रश्नों का उत्तर आंसर आपको दे के आना है, दिमाग में जो भी आए आम नीम कटहर जाम भर देना है, ठीक है। हालांकि मैं तैयारी करा रहा हूँ, साइंस वालों का तैयारी नहीं करा पाता हूँ, सॉरी, ठीक है। आर्ट्स वालों का तो करा ही दे रहा हूँ और कॉमर्स वालों का, लेकिन साइंस वालों का भी, मतलब केवल मेजर और माइनर पेपर में दिक्कत होगा, बाकी सब तो करवा दूंगा। बाकी सब जितना है ना एमडीसी से आर्ट्स कॉमर्स साइंस सब को करा दूंगा, केवल मेजर और माइनर पेपर साइंस वालों को नहीं करा पाऊंगा, ठीक है। बिकॉज आई एम फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड, तो साइंस मुझे पढ़ाने में दिक्कत होगा, ठीक है। बाकी मेजर एमडीसी से एक डिजिटल एजुकेशन भेक एनवायरमेंटल स्टडीज सब का पढ़ाऊंगा, आर्ट्स कॉमर्स साइंस सब का, केवल मेजर और माइनर में दिक्कत होगा, ठीक है। तो कुल मिला के बात इतना है, गुरु मंत्र यही है कि भाई एग्जाम में एक भी प्रश्न मत छोड़ना मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई जो भी हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जो भी आप मुझे माने, ठीक है, मैं आपको अपना दोस्त मानता हूँ। तो आप एक भी प्रश्न एग्जाम में न छोड़ें, नहीं तो आपका माँ बाप का भी पैसा बर्बाद होगा, इस नज़रिए से कि आपको हर बार एग्ज़ाम देना होगा, फेल हो जाएंगे वो भी मैं बता देता हूँ। और ओएमआर पेपर में अगर एग्ज़ाम होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए आपको ब्लैक पेन का यूज करना है। किस पेन का? ब्लैक पेन, करिया कलम का यूज करे कौन, बुझ लिया रे बाबू ने, करिया कलम का उपयोग कर भैया, ठीक है। तो काला कलम का उपयोग कीजिएगा, ब्लैक पेन यूज करवार वट है, ओके। नाउ नेक्स्ट चीज़ कि परीक्षा में कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन आएगा, तो अगर आप गलत आंसर करते हैं तो आपका कोई भी आंसर नहीं मार्क्स कटा जाएगा। इसलिए आपको अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो 75 का ऑब्जेक्टिव आता है तो 75 का आंसर करके आना है, भले आपको आंसर आए ना आए, सभी का गोला करके आइए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव अगर आप करते हैं, मान लीजिए गलत उत्तर दिए, तो इसके लिए आपको नेगेटिव नहीं दिया जाएगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है कि अगर आपने 3 प्रश्न गलत न कर दिया, अगर आप 3 प्रश्न गलत कर दिए, ठीक है, 3 प्रश्नों के गलत उत्तर दे दिए, तो क्या होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका एक सही उत्तर को काट दिया जाता है, ठीक है। लेकिन इस सब एग्जाम में नहीं होता है नेगेटिव मार्किंग, सो सभी प्रश्नों के आंसर करने हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूँ मुद्दे की बात, ठीक है। तो देख लीजिए, मैं ही आपके पीछे बोल रहा था, थोड़ा सा बढ़ गया, सेविंग वगैरह करा लूँगा, आज संडे है, ठीक है। तो देखिए, बात इतना है कि अगर आप एग्ज़ाम में फेल होते हैं तो क्या आपको सभी पेपर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा फिर से सेमेस्टर का, या फिर केवल जिस पेपर में फेल होते हैं उस पेपर में एग्ज़ाम देना होगा। मान के चलते हैं, ठीक है, मेजर पेपर और माइनर पेपर में तो कोई फेल नहीं करेगा, क्योंकि लिखने का रहेगा तो सब पास हो जाइएगा। अगर मान के चलते हैं कि आपका पेपर ऑब्जेक्टिव में आ गया और आपने मान के चलिए कि आपने बैक पेपर में या सेक पेपर में फेल हो गए, ठीक है, मान के चलते हैं डिजिटल एजुकेशन पेपर में आप फेल हो गए, ऐसा नहीं हो, ठीक है, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप फेल ना हो। फिर भी अगर आप फेल हो जाते हैं तो क्या आपको फिर से सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम देना होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप सेमेस्टर 1 में फेल होते हैं तो आपको सेमेस्टर 2 में प्रमोट कर दिया जाएगा। प्रमोट मतलब आगे भेज दिया जाएगा, सेमेस्टर 2 में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, बशर्ते कि आपका जब जूनियर कैंडिडेट का एग्ज़ाम होगा, यानी कि आपका जो आने वाला जूनियर है 25 से 29 सेशन का जब एग्ज़ाम होगा सेमेस्टर 1 का, उस टाइम पे आपको केवल वही पेपर का एग्ज़ाम देना होगा जिसमें आप फेल हुए हैं। मतलब अगर आप फेल होते हैं जिस पेपर में डिजिटल एजुकेशन में, तो केवल डिजिटल एजुकेशन का एग्ज़ाम देना होगा, आपके जूनियर कैंडिडेट के साथ बैठ के, और उस पेपर को पास करना होगा, ठीक है। आप जितने पेपर में फेल होते हैं उतना पेपर का आपको पास करना होगा पिछले बच्चों के साथ बैठ के, ठीक है। आपको क्या करना होगा, पिछले बच्चों के साथ एग्ज़ाम देना होगा बैठ के, आप सेमेस्टर 2 में एग्ज़ाम चले जाएंगे, दे सकते हैं, ठीक है। इसमें एक आपको सहूलियत मिल जाता है, ठीक है। तो बहुत बातें आपकी क्लियर हो गई होंगी इस वीडियो से, जितनी भी चीज़ें मैं जानता हूँ। अब भी कुछ मन में शंका हो तो शंका हटाइए और शंकर बन जाइए। शंकर मतलब शिव जी, ठीक है। ऑल द बेस्ट है मेरी ओर से। अब मैं कुछ बता रहा हूँ कि आपको प्रिपरेशन के लिए कितना टाइम लगाना है। देखिए, ग्रेजुएशन में बच्चे क्या करते हैं कि क्लास वगैरह अटेंड नहीं कर पाते, क्योंकि घर से कॉलेज बहुत दूर होता है और कोई गाइडेंस भी नहीं करता है इन लोगों को, ठीक है। तो आपको जो है ना 8 आवर, कितना आवर, 8 आवर, यार मेरा बोर्ड वगैरह है, अभी नहीं है, दोस्त ले गया है, उसके पास से लेते आऊँगा। तो 8 घंटे अभी आपको पढ़ाई करना है, कितना,
8 घंटा, हाँ कुछ दिन जब तक से एग्ज़ाम चल रहा है, अभी आपका 15 दिन एग्ज़ाम चलेगा ना, 8 घंटा नहीं तो कम से कम 6 घंटा, 6 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा बस। 5 घंटा, एक 6 घंटा, कब कब पढ़िएगा वो भी मैं बता देता हूँ। ऐसा टाइम मैं बताऊँगा जो आपके मतलब खाली टाइम रहेगा। सुबह उठिए 5, 6, 7, 3 घंटा पढ़ना है सुबह के। कितना? 5, 6, 7, 3 घंटा पढ़ लीजिए। क्या पढ़िएगा तो वो अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा पेपर पढ़ना है, ठीक है। सुबह 3 घंटा पहले जो पेपर का एग्ज़ाम हो पहले उसी पेपर को फोकस कीजिए, 3 घंटा पढ़िए, ठीक। उसके बाद फिर 11, 12, 1, 3 घंटा पढ़ना है दोपहर में। 11, 12, 1, कितना? 11, 12, 1, ठीक है। उसके बाद आप लड़की हैं तो काम कीजिए घर का, जो भी बर्तन धोना, झाड़ू पोछना, ठीक है, और अदर अदर चीज़ें, खाना बनाना। बॉयज़ हैं तो अदर अदर अपना काम कर लीजिएगा, ठीक है। तो सुबह के 5, 6, 7 3 घंटा पढ़ाई कीजिए, फिर 11, 12, 1 3 घंटा पढ़ाई कीजिए इधर दोपहर में। एंड इवनिंग टाइम में जब आप सोने जाते हैं उस टाइम पे आप 8, 9, 10 3 घंटा पढ़ाई कीजिए। 7 बजे खाना खा लीजिए, 8, 9, 10 मोबाइल को साइड कीजिए, रील्स वगैरह मत देखिए, दिस इज़ द टाइम वेस्ट है, ठीक है। सो अगर आप इस रूल को फॉलो करते तो मैं 9 घंटा का शेड्यूल बता रहा हूँ, तो 9 घंटा में आप कम से कम 6 घंटा अपने टाइम का यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक 6 घंटा आप सही सही उपयोग कर लीजिएगा अगर आप मेरे बताए रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं तो। बाकी मैं खुद अभी भी उतना टाइम इन्वेस्ट करता हूँ अपने स्टडी पे। सो आई थिंक आपको भी करना चाहिए, बिकॉज आपके एग्ज़ाम सामने आ गए हैं, ठीक है। सारी चीज़ें जो मुझे मालूम थी मैंने बता दिया। एंड लास्ट थिंग, जब आपका एग्ज़ाम हो जाए तो आप अपना क्वेश्चन पेपर हमें इस नंबर पे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। नोट डाउन, दिस इज़ नॉट माई पर्सनल नंबर, ठीक है। दिस इज़ ओनली फॉर व्हाट्सएप चैटिंग। 89, 86, 60, 75, 41। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। जब आपका एग्ज़ाम हो जाए तो अपना क्वेश्चन पेपर हमें इस नंबर पे सेंड कर दीजिएगा, ओके मेरे दोस्तों। एंड यहाँ पे आप केवल एग्ज़ाम से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछिएगा, ठीक है। जो आपके मन में शंका हो उसी को दूर कीजिएगा, ठीक है। और अपना एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा। क्वेश्चन पेपर सेंड करने से क्या होगा, मैं आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव आएंगे उसका आंसर फिर करवा पाऊँगा, ठीक है। एंड आई एम बेसिकली फ्रॉम बोकारो स्टील सिटी। एंड आप जितने भी हैं SKMU दुमका, वह 6 जिला के बच्चों को पढ़ाती है। 6 जिला में इसका कॉलेज है। कौन कौन सा जिला आपको मैं जानकारी में करा देता हूँ एक बार। दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज और देवघर, ये 6 जिला जो है SKMU दुमका के अंडर में आता है, ठीक है। आई थिंक मैंने आपको थोड़ा बहुत नॉलेज दिया है, ज़्यादा तो नहीं। चलिए, ये आपके काम की चीज़ें होंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और बाकी सारे जल्दी जल्दी मैं वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करा देता हूँ, ठीक है। ओके, बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे द्वारा बताए गए टाइम शेड्यूल्ड का फॉलो करेंगे और आप अपने एग्ज़ाम को बेटर परफॉर्म करेंगे, ठीक है। बाय। रेसिंग वगैरह मत कीजिएगा एग्ज़ाम देते वक्त, आराम से जाइएगा बाइक से, स्लोली स्लोली, हेलमेट पहन के। बरसाती वगैरह ले जाइएगा, पानी का दिन है, ठीक है।